धौलपुर के वार्ड नंबर 38 पे आए हैं। वहाँ के भाजपा प्रत्याशी मंजू तिवारी जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि वह जीतने के बाद वह क्या विकास के कार्य करेंगे। सबसे पहले आप यह बताएं कि आप यहाँ से जीतने के बाद आप उन 5 सालों में आप यहाँ के विकास के लिए क्या कार्य करेंगे। सबसे पहले तो हमारा मेन जो विकास का कार्य है वो है पार्क, जिसमें लोग आते हैं, अपना सुबह मॉर्निंग वॉक होती है, तो उन सबके लिए वहाँ साफ सफाई का काम है, वहाँ का जो फव्वारा है उसका देखभाल है, सड़कें हैं, नालियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कल घूम करके देखा कि वहाँ पे बीच में स्पीड ब्रेकर नहीं है। तो मुझे पता चली उनकी समस्याएं, वो उसके लिए मैं पूरी तत्पर रहूँगी और उन चीज़ों को करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो इसमें आपका जो पार्क को लेकर इसमें जो फुब्बारा है अपना पार्क में, जो कि अपना मचकुंड है, उसमें देखा जाए तो उसमें फुब्बारा है, उसको शाम के समय उसमें लाइटिंग वगैरह होती है, उसी तरह से आप फुब्बारे को बनाने का आप उसमें प्रयास करेंगे या 5 साल के बाद आप जीतने का उस फुब्बारे को, उस पार्क को बिल्कुल आप भूल जाएंगे। नहीं बिल्कुल, वो तो पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि पार्क ऐसी जगह है जहाँ पे सभी लोग आते हैं, बच्चे बूढ़े, अपने मिडिल क्लास के हम उम्र लोग आते हैं, तो उनके लिए तो ये विकास के कार्य है जो, तो सेहत के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हम उस चीज़ को देखेंगे और जैसा हो सकता है मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मचकुंड जैसा ही हमारा पार्क हो जाए। तो जैसा कि अभी चुनाव एंड होने के बाद आप लोगों की समस्या के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे या आप 5 साल बाद जो चुनाव है उनमें आप भूल जाएंगे बिल्कुल भी आप लोगों को? बिल्कुल लोगों की सेवा के लिए ही हम खड़े हुए हैं और फिर यहाँ की बहू होने के नाते ये मेरा ससुराल है, अब उसको मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ। जो मायके में लड़की काम करती है सेम उसी तरह से मैं धौलपुर को भी अपना घर मानती हूँ और उसके लिए हमेशा कार्यरत रहूंगी। आप बस एक सवाल और बताएं, जो कि आप बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो आपने बीजेपी की ही टिकट से क्यों खड़े हुए, इसके पीछे भी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ शुरू से ही बीजेपी के लिए मेरा हृदय जो है हमेशा उसके लिए ही गौरवान्वित रहा है और बीजेपी की जो सरकार है वो मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे टिकट मिला। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि बहुत सारे, मैं शुरू से बचपन से ही मेरा एक सपना रहा कि जब भी मैं इलेक्शन में कभी भी खड़ी हूँ तो बीजेपी का ही के लिए ही खड़ी हूँ। जैसे कि आप लोगों की समस्या उठाएंगे और वह एक बार आपकी आवाज़ दब जाती है, नगर पालिका में जो आवाज़ उठती है उसमें आपकी एक बार दब जाती है आवाज़ और वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है, तो उसको लेकर के जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए जब तक आप आवाज़ उठाते रहेंगे या एक बार आवाज़ उठाकर ही आप बैठ जाएंगे? बिल्कुल, बार जैसा कि मैं अपने घर के लिए करती हूँ, एक बार काम होने नहीं होता है, दूसरी बार नहीं होता है, तो जब तक उस कार्य को कंप्लीट नहीं करूंगी तब तक मैं बैठूंगी नहीं। तो आप लोगों की परेशानियों के लिए आप हमेशा रात भर भी तैयार रहेंगे, तत्पर? बिल्कुल, वो मेरा परिवार है, जो वार्ड 38 है वो मेरा एक परिवार है, तो जिस तरह से हम अपने परिवार की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर होते हैं तो उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, रात हो या दिन हो, हमेशा। जब आप वार्ड नंबर 38 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है कि भाई मुझे वोट दें, जिताएं और अपने घर की बहू क्या बेटी के रूप में मुझे स्वीकार करें और एक बेटी की तरह मैं उनकी सेवा में रहूंगी। धन्यवाद। वार्ड नंबर 38 के कांग्रेस के प्रत्याशी विजय शर्मा जी खड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि वे जीतने के बाद जो उनके पास 5 साल होंगी वे उसमें यहाँ के विकास के मुद्दे उनके क्या अहम रहेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके यहाँ के विकास के मुद्दे अहम क्या हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वार्ड में 38 में मेरा जन्म हुआ है। दूसरा, ये वार्ड मेरा परिवार है। अगर मुझे मौका मिलता है और मैं जीतता हूँ, जीत के आता हूँ, तो जनता की उस पर जो जनता एक 5 साल में परेशान हो चुकी है, जो भी वार्ड में बना था पहले उससे वो परेशान है, उनको ये एहसास होगा कि हमने जो वार्ड मेंबर अब चुना है वो कैसा है हमारा। उनको अपने यहाँ पे कैसा लगेगा कि हमने अब जो चुना है वो एक अच्छा वार्ड मेंबर चुना है जो हमारे कामों पर खरा उतर रहा है और मैं वो विकास करके दिखाऊंगा जिनको जनता को आस है। और ये जनता, ये वार्ड की जनता जो भी है वो मेरा परिवार है, ना कि वो एक जनता है। तो जो भी मुझसे बनेगा विकास के कार्य के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और मेरी जो ऑफिस है कोई एक घर नहीं है, एक अलग से कोई बिल्डिंग मैंने नहीं ले रखी, मेरी ऑफिस चलती फिरती ऑफिस है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, मोबाइल मेरा सभी उस पर बैनरों पर डला हुआ है। जो मोबाइल मेरे का जो भी किसी काम से करेगा मैं उसके लिए पूरा काम करूँगा और तहे दिल से करूँगा। ऐसे हमने बहुत से प्रत्याशी देखे कि जो चुनाव जीत जाते हैं तो उनको 5 साल में यह भी नहीं पता होता कि हमारे वोटर कौन कौन हैं। तो आप उन 5 सालों में आप नियमित रूप से आप राउंड काटोगे या बिल्कुल जीतने के बाद आप बिल्कुल भूल जाओगे उस बात को? नहीं, मैं
तो बाढ़ अभी मैं तो शुरू से काट रहा हूँ, अभी नहीं कि ऐसा इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन में खड़ा हो गया तो अभी मैं घर घर जा रहा हूँ। मैं तो पहले से ही जनता के हर घर में, हर जनताओं की जो कोरोना में जो समस्याएं रही हैं उसमें उनके साथ रहूँ और जितनी मदद मुझसे बनेगी मैं उनके साथ रहूँगा हमेशा। उनको ऐसा एहसास नहीं होगा कि ये बाढ़ में मरे या हमारा बेटा है, उनको यही लगेगा कि हमारा बेटा है, ना कि बाढ़ में मर चुका है। तो जैसा कि विकास की हमने वार्ड नंबर 38 में गए तो वहाँ के हमने लोगों से जाना कि यहाँ की विकास के कार्य में एक अहम मुद्दा निकल के आ रहा है पार्क का फुब्बारा, जो कि मचकुंड का फुब्बारा है वैसे ही एक पार्क का फुब्बारा भी निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ के विकास के कार्यों में आपका अहम मुद्दा पार्क का फुब्बारा है या नहीं है, यह बताएं। मेरा विकास का मुद्दा एक पार्क ही नहीं है, मेरा विकास का मुद्दा जो भी जनता के काम है, जिनसे जनता दुखी है, जो जनता 5 साल में इतनी दुखी हो चुकी है कि वो आज वोट डालने के लिए भी कह रहे थे कि इस बार हम वोट डालने नहीं जाएंगे। अब अगर हमें कैंडिडेट ऐसा मिलेगा जिसके लिए हम घर से बाहर निकल के वोट डालेंगे तो मेरा मुद्दा पार्क का मुद्दा नहीं, मेरा मुद्दा तो उनका हर एक मुद्दा है जिसको मैं पूरी तहे दिल से उनके साथ रहूँगा, उसको मुद्दे को निपटाने की कोशिश पूरी करूँगा, चाहे वो सड़क का हो, चाहे नल की समस्या हो, बिजली की हो या पार्क का मुद्दा हो, जो भी मुझसे होगा मैं उसको दूँगा। तो आप जनता की ऐसे जो भी परेशानी होगी आप उनके लिए आधी रात को भी तैयार खड़े रहेंगे। बात आधी रात की नहीं है, 24 घंटे होते हैं। ना जाने भगवान किसी को ऐसा ना करे कभी किसी पे कोई समस्या है, अगर समस्या आती तो 24 घंटे में से कोई सा भी घंटा होगा और वो मेरे लिए फ़ोन करेंगे, मुझे पता चलेगा, मैं उनके यहाँ पहुँचूँगा, उनके हर दुख सुख में मैं शामिल होंगे। आप एक चीज़ होता है जो आप यहाँ से वार्ड नंबर 38 से खड़े हुए हैं तो आपने ये कांग्रेस के टिकट का ही फैसला क्यों लिया, और भी टिकटें थी? टिकट तो और नहीं है, टिकट तो 2 ही है मेन, तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस, बसपा सपा, ये इन टिकटों का तो यहाँ कोई मोल ही नहीं है कि जिसका कोई एक प्रभाव हो। बस शर्त ये है कि कांग्रेस और बीजेपी 2 टिकट है। मुझे कांग्रेस से जनता ने टिकट दिलवाया है, जनता चाहती है कि मैं जीत के आऊँ, मैं उनके कामों पर खड़ा उतरूँ। नहीं, टिकट के अलावा आप निर्दलीय भी थे, लोग निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं, मगर आपने कांग्रेस का ही टिकट का सहारा क्यों लिया? इसके पीछे भी कुछ बात है, कुछ है क्या? हर टिकट के पीछे एक अपना वो होता है। टिकट के साथ टिकट की जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनका भी सहयोग मिलता है। कुछ कांग्रेस के वोटर होते हैं। निर्दलीय का मतलब ये नहीं कि निर्दलीय खड़े हैं, निर्दलीय तो अभी भी खड़े हैं, 3-4 खड़े रहेंगे या बैठेंगे, अभी 3 तारीख को बताएगी। लेकिन मेरा जो जनता ने मुझे ये चुना है, मैं उनके कामों पर खड़ा होऊंगा। बस मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। नंबर 38 में आए, यहाँ की निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आज हम उनसे सबसे पहले ये जानेंगे कि उनका नाम क्या है। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम राज सविता है। इनका नाम राज सविता है। अब आप ये बताएं कि जो कि आप 38 नंबर वार्ड से खड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से चुनाव जीतने के बाद आप यहाँ के विकास के आपके कार्य हम क्या रहेंगे? एक तो सबसे पहले जैसे कि मैं आजकल सुन रहा हूँ कि अपना ये पार्क का जो फुब्बारा है उसका मैटर चल रहा है, तो लोग आप बोल रहे हैं कि हमारा फुब्बारा सही नहीं है। मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। फुब्बारा तो चलो, फुब्बारे पे तो ध्यान तो दिया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है एक तो कि वहाँ चौकदार मोहल्ला है हमारे वार्ड में एक, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वहाँ बंदरों से बहुत परेशान है लोग। बच्चे जब गली में जाते हैं तो बच्चे अंकलों को या कोई भी आंटी होते हैं तो उनको बोलते हैं कि आंटी अंकल हमें घर छोड़ दो। तो जो मतलब जो पहले पार्षद रह चुके हैं उनको सोचना चाहिए था इस बारे में, बंदरों के ऊपर कोई काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। एक में जब मैं उस गली में गया तो मैंने देखा कि हर गली में तारों के झुंड लगे हुए हैं। तो वो झुंड क्यों लगे हुए हैं, उन पे कार्य क्यों नहीं किया गया? उन पे कार्य करना चाहिए था। मैं इस बार पहली बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ एक बार ये मेरे वार्ड जो भी वार्ड वासी है मेरा सहयोग करें, और जो भी मेरे से बनेगा पार्षद बनने के बाद मैं सारे कामों पे अपना पूरा ध्यान दूंगा। अब आप ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन, मैं ग्रेजुएटेड हूँ और अभी तक तो मैं ग्रेजुएशन ही की है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं अब इलेक्शन में उतरा हूँ और पढ़ाई तो करी है। बाकी और भी कोर्सेज हैं जो मैंने 2-4 डिजिटल मार्केटिंग है और RSCIT वगैरह नॉर्मल कोर्सेज मैंने कर रखे हैं। अब आप ये बताएं, जो कि आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, अभी 3 तारीख तक हमारी नाम वापसी चल रही है, तो आप अभी अपना नाम वापस लेंगे या नहीं? इस मामले में मेरा कोई भी विचार नहीं है। मैं ये चीज स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं कोई अपना नाम वापस नहीं लेने वाला। ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है। मैं खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। मेरे वार्ड वासियों का सहयोग है मेरे साथ और मेरा बैठने का कुछ भी नहीं है। तो ये चीज स्पष्ट है कि मैं खड़ा हूँ, कोई फॉर्म वापस नहीं लिया जाएगा। जैसा कि आप चुनाव यहाँ से जीत जाते हैं तो आपको पूरी 5 साल मिलती हैं, तो आप 5 साल में आप नियमित रूप से आप पूरे वार्ड में राउंड लगाएंगे या नहीं? मैंने तो यही सोचा है कि मैं हर साल जितना ज्यादा बनेगा, महीने में हर महीने हर आदमी के एक बार तो सबके घर जाऊं और उनकी परेशानियां पूछूं। और एक चीज और कि मैंने सुना कि लोग बाग परेशान, उनके राशन कार्ड तक चालू नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? क्या कर रहे थे अब तक जो पार्षद थे? तो उसका जवाब कौन देगा?
तो एक बार मैं तो बस खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं सारे काम करूंगा। और आप जनता से, आप वार्ड नंबर 38 की आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं वार्ड नंबर 38 की जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि मुझे एक बार मौका जरूर दे। यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, या सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि इनका नाम क्या है। सर, सबसे पहले आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल अग्रवाल है। अब आप ये बताएं, जो कि आप यहाँ से वार्ड नंबर 38 से आप यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और आपको 5 साल मिलती हैं, तो यहाँ के आपके विकास के कार्य अहम क्या रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि एक वार्ड मेंबर की ड्यूटीज़ क्या है। तो वार्ड मेंबर की जो सबसे पहली ड्यूटी है वो ये है कि वार्ड के सभी सदस्यों से लगातार संपर्क में रहना, उनसे जनसंपर्क बनाए रखना, साथ ही उनकी समस्याओं को नगर परिषद के या सरकार तक पहुंचाना और सरकार की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, वो उन तक पहुंचाना। तो सबसे पहला मेरा काम तो यही रहेगा कि मैं यहाँ के, अगर मैं जीतता हूँ तो वार्ड मेंबर बन करके वार्ड के सभी सदस्यों से लगातार संपर्क में बने रहें। अब उसके बाद में हम आते हैं हमारे स्थानीय मुद्दों की बात करें। स्थानीय मुद्दों में जो हमारे वार्ड में एक सेंट्रल पार्क है, चितौड़पुर में इकलौता पार्क है, इसकी अभी हालत बहुत खस्ता चल रही है। इसके लिए हमने पहले भी प्रयास किए हैं कई बार, लेकिन अगर हम वार्ड मेंबरी के हिसाब से प्रयास करेंगे तो शायद और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो मेरा एक तो अहम मुद्दा यही रहेगा कि इस पार्क का जितना अधिक से अधिक विकास हो सके उतना अधिक से अधिक विकास कराना। दूसरा मुख्य मुद्दा रहेगा, यहाँ पर इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है इधर की तरफ बंदरों की। बंदर आज की तारीख में इतने हो गए हैं कि रास्ते में चलते हुए और पार्क में बैठे हुए लोगों को ही बैठने तक नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, उनके थैलों में से सामान छीन ले जाते हैं, उनके ऊपर दुपट्टा मारते हैं। तो मेरा दूसरा प्रयास ये रहेगा कि इस समस्या से यहाँ के नागरिकों को मुक्ति दिलाई जाए। मेरा यही मुद्दा है। और साथ ही जो है सड़क और पानी, बिजली, ये तो खैर रहते ही हैं सबके समस्याएं। ये तो इसको तो जितना प्रयास कर सकेंगे हम उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और आपको पूरी 5 साल मिलती हैं, तो आप वार्ड में नियमित रूप से आप राउंड काटेंगे या आप चुनाव जीतने के बाद आप वार्ड को बिल्कुल भूल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि नियमित रूप से वार्ड के अंदर लगातार घूमता रहूँगा, लोगों से संपर्क में रहूँगा। मैंने बोला ना, जब से जो सबसे पहली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है मेरी, वो यही रहेगी कि जनसंपर्क में रहना। मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारे वार्ड की जनता को कि उनसे मेरा संपर्क टूटेगा नहीं, 5 साल में लगातार बदस्तूर बना रहेगा। और यहाँ से आप जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं और 3 तारीख तक नाम वापसी है, तो आप अपना नाम वापस लेंगे? 3 तारीख तक आपके चांस बन रहे हैं या बिल्कुल आप डटे रहेंगे अपने? नहीं, ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि मैं नाम वापस लूँगा। मैं डटा रहूँगा। मेरे वार्ड के जो सदस्य हैं, वार्ड के लोग, नागरिक हैं, वो मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से बना रहूँगा। आप इसके लिए निश्चित रहें। धन्यवाद।